हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मीठी बोली। हम आज की वीडियो में ये स्पर्मेटोजेनेसिस का एक डायग्राम है, इसको समझेंगे। ठीक है, मेनली हम इस वीडियो के थ्रू कंसेप्ट समझेंगे कि क्रोमोसोम नंबर का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये स्पर्मेटोगोनियम है। ठीक है, जो सबसे इनिशियल होता है वो क्या होता है? स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है, इसको जर्म सेल भी कहते हैं। ठीक, इसका क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? 46। ठीक है, और इसके जो हमारी प्लॉइडी कहते हैं जिसको, तो क्या होता है? डिप्लॉयड होता है, तो इसलिए हम उसको क्या लिखते हैं? 2n। ठीक है, अब देखो, जैसे ही यहाँ से क्या हुआ? डिवाइड और इसमें तीन मतलब ये स्टेजेस चल रही हैं। पहली स्टेज को हम प्रोलिफरेशन कहते हैं, सेकंड को ग्रोथ, तीसरे को मैच्योरेशन, और उसके बाद कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो फिर ये देखो, ये स्पर्मेटोजेनेसिस है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में ये क्या है? हमारा जर्म सेल था। ठीक है, अब ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ। अब यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि डिवीज़न कौन सा, वही हमें याद करना है, मतलब समझना है। ठीक, देखो यहाँ पे डिवीज़न होता है हमारा माइटोसिस। ठीक है, यहाँ माइटोसिस होगा। ठीक, माइटोसिस होने की वजह से ये दो सेल्स बन रही हैं। अब जब ये आपको मालूम हो, तो माइटोसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें जो डॉटर सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं? उनकी पोलैरिटी चेंज नहीं होती है। तो ये क्या 2n है, तो ये भी 2n है, और ये भी 2n है। ठीक है, अब इसमें से कोई एक सेल यहाँ पे आ गई, ये 2n है। ठीक, अब ये सेल ग्रोथ फेज़ में चलेगी। ग्रोथ फेज़ में क्या होता है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है। ठीक, इसको हम क्या कहेंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसका भी क्रोमोसोम नंबर 46 है। क्यों? क्योंकि अभी भी प्लॉइडी क्या है? 2n है, ये 46 है। फिर यहाँ पे इसका एक डिवीज़न होता है। अब की बार यहाँ जो डिवीज़न होता है उसको हम कहते हैं मियोसिस। ठीक है, मियोसिस 1 कहते हैं। ठीक, तो मियोसिस में क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो मियोसिस 1 जब यहाँ पे हुई तो मैच्योरेशन स्टेज आ गई पहले तो। ठीक है, एक ये बना n और एक ये सेल बनी n, तो इन दोनों की प्लॉइडी क्या हो गई? हैप्लॉइड, n और n। और इसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया, क्योंकि प्लॉइडी हाफ हो गई, तो हो गया 23। उसके बाद फिर इनका डिवीज़न हुआ, तो ये क्या हुआ? ये मियोसिस 1 यहाँ पे थी, अब यहाँ पे मियोसिस 2 होगी। ठीक है, मियोसिस 2। जब मियोसिस 2 हुई तो क्या हुआ? 4 सेल्स बनी। 4 सेल्स इनसे, एक दो इनसे बनी, दो इनसे डॉटर सेल्स बनी। तो इन सब की प्लॉइडी n रही, क्योंकि मियोसिस 2 में प्लॉइडी हाफ नहीं होती। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा मियोसिस माइटोसिस अच्छे से, तो जो मियोसिस 1 होती है उसमें प्लॉइडी हाफ हो जाती है, मियोसिस 2 में नहीं होती। ठीक, तो ये कंप्लीट मियोसिस कंप्लीट हो गई। तो एक सेल से क्या बने? 4 डॉटर सेल्स बने। ठीक, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्मेटिड कहते हैं। ये हो गए 23 क्रोमोसोम। ठीक, तो ये सब इसका मतलब ऐसे देखो, सबसे पहले क्या? स्पर्मेटोगोनियम है, फिर बनेंगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड्स। ठीक है, यहाँ पे प्लॉइडी क्या होगी? 2n 46 क्रोमोसोम, यहाँ पे 2n 46 क्रोमोसोम, यहाँ पे n होगी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 23 क्रोमोसोम, स्पर्मेटिड की भी क्या होगी? n 23 क्रोमोसोम। ठीक है, उसके बाद देखो ये क्या हुआ? अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज आ गई। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन में मतलब ज़्यादा कुछ नहीं होता, फिजियोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं इसके में, इन सेल्स में, और फिर क्या बन जाते हैं? हमारे स्पर्म्स बन जाते हैं। तो चेंजेस है इसमें, कोई डिवीज़न तो हो नहीं रहा, तो इसमें भी प्लॉइडी क्या होती है? 23 और क्रोमोसोम्स n। और वैसे भी हमें मालूम है हमारे गैमेट्स क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, थैंक यू। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को लाइक करें।